दिल्ली असेंबली इलेक्शन को लेकर जो पूरी गहमा-गहमी का माहौल था वो ख़त्म हो गया। लेकिन अगर जब ओखला की बात करते हैं तो एक ऐसी आवाज़ निकल कर सामने आई जो जामिया नगर में रहने वाला जामिया नगर में रहने वाले अक्सर लोग जानते हैं कि मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब एक बड़ी शख्सियत है और जब वो कोई बात रखते हैं और बोलते हैं तो उनकी आवाज़ की अहमियत होती है। हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए मौजूद हैं मौलाना साहब। सबसे पहले आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपने ओवैसी साहब के स्टेज से खड़े होके अमानतुल्लाह साहब और आम आदमी पार्टी के लिए कई सारी बातें कह दी हैं। लोग कह रहे हैं कि ज़ाती दुश्मनी हो गई है, क्या कुछ इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं? देखिए साहब, अमानतुल्लाह मेरा छोटा भाई है जी। और मैंने उसको अपने दिल में पाला है, तो जाति दुश्मनी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कहीं से कहीं तक। और खुदा ना खास्ता आज भी अमानत की तरफ कोई उंगली भी उठाता है ना, तो अगर मेरी ताकत है तो उस उंगली को तोड़ दूंगा मैं जा करके। लेकिन इस मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि अमानत गलत रास्ते पर चल जाए तो मैं उसके गलत रास्ते पर उसकी तायद करूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि उसको सही रास्ते पर लाऊं लौटा करके। अगर वो नहीं आएगा तो मैं उसकी मुखालफत करूंगा कि ये गलत रास्ते पर जा रहा है, इसका साथ मत देना। तो क्या लग रहा है वो किस गलत रास्ते पे चले गए? वो उस गलत रास्ते पर चले गए कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही चालाकी के साथ अमानतुल्लाह को एक गुंडा लीडर के हैसियत से उसका कैरेक्टर बना के खड़ा कर दिया है। उसने जो है अपनी पार्टी की मीटिंग के अंदर जो है अमानतुल्लाह से उनको धकेलाया, शांति भूषण, प्रशांत भूषण को और योगेंद्र यादव को, और उसकी वीडियोग्राफी कराई। और फिर वो वीडियोग्राफी अंदर की है भाई, अंदर की बात तो बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो फिर वायरल हुई बाहर। दूसरा, कुमार विश्वास से जब पंगा हुआ केजरीवाल का, तो वहाँ अमानतुल्लाह को इस्तेमाल किया और उसको भी इसी तरह किया गया। फिर जब वो मनोज तिवारी को वहाँ मंच पे उद्घाटन के टाइम पे जब किया गया, तो वहाँ अमानतुल्लाह को इशारा करके भेजा गया और उसकी वीडियोग्राफी कराई गई। यानी अमानतुल्लाह का कैरेक्टर जो है एक गुंडा लीडर की हैसियत से बहुत चालाकी के साथ जो है अरविंद केजरीवाल ने बिल्डअप कराया। और यहाँ तक के सेक्रेटरिएट के अंदर जहाँ मीटिंग होती है कैबिनेट की, जहाँ मिनिस्टर होना चाहिए, सिर्फ मिनिस्टर होने चाहिए और ऑफिसर होने चाहिए, वहाँ अमानतुल्लाह को बुला करके बैठाया गया। और जब वहाँ उनकी पंगेबाजी हुई तो अमानतुल्लाह से जो है उसको धमकवाया गया, आईएएस को, और धक्का वक्का जो भी दिया गया वो, और उसकी वीडियो बनाई गई मारपीट की। आप ये तो सारी एक बातें तरह कह से रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। वो बार बार अपनी तकरीरों में कहते हैं कि जो मैं बैड कैरेक्टर मुझे घोषित किया गया या बना दिया गया, ये मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए, मुस्लिम इश्यूज़ पर बोलने की वजह से सब किया गया है। आप तो दूसरी बातें कह रहे हैं। मैं आपको मैं वहीं आ जाता, और ना भी बीच में सवाल करते तो भी मैं आता। मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत चालाकी के साथ केजरीवाल ने इनका बैड कैरेक्टर बना करके इनको अपने जाल में फंसा लिया। यानी अब एक्सप्लॉयटेशन करना है उसको अमानतुल्लाह का। तो जब उनका ये कैरेक्टर बन गया, चूंकि उसे पता था कि अमानत बहुत जरी आदमी है, अमानत ना तो किसी आईएएस से दबता है ना किसी मिनिस्टर से, ये केजरीवाल से नहीं दबने वाला था ये बंदा, लेकिन उसने तो इसीलिए उसने बहुत चालाकी के साथ इसको जाल में फंसाया एक्सप्लॉइट करने के लिए, और फिर कर रहा है मुस्तकिल। अब जब यहाँ उसका मामला पंगेबाजी हुई किसी भी मामले में, तो वो पुलिस ने उसको बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया, सारा रिकॉर्ड वो लगा दिया साथ में पीछे, जो चालाकी के साथ उसने किया था। मोदी से अलग नहीं है केजरीवाल, माफ कीजिएगा। मोदी केजरीवाल बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए जब केजरीवाल को लगता है कि मोदी उसकी जमीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुरंत भाग करके जो है कहां पना लेते हैं केजरीवाल? मोहन भागवत के पास। इस इलेक्शन से पहले भी 2 बार खत लिखे कि नहीं लिखे? क्यों लिखे? कि मोदी के रिस्क की कुछ खटपट थी, मोदी अब की बार इस मूड में थे कि छीन लो इससे दिल्ली, तो इसने फौरन जाकर के मोहन भागवत की गोद में बैठ करके पना ली कि पापा जी बचाओ, बड़े भाई को तुमने सारा मुल्क दे रखा है और मुझे तो छोटी सी दिल्ली दे रखी है। पंजाब दिया तो सिख बैठा दिया, यहाँ तो मुझे इतना सा मेरे पास दिल्ली की शक्ल में तो है, और बड़ा भाई इसको भी छीनना चाह रहा है, मुझे बचाओ। नतीजा ये है कि भागवत ने अपने सारे मोहरे जो है केजरीवाल की सपोर्ट में लगा दिए हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि मेरी सीधी लड़ाई बीजेपी से है और बीजेपी से वो लड़ भी रहे हैं, दिख भी रहा है सबको। आप अच्छा, वही तो कह रहा हूँ, मैंने भी तो यही कहा कि मोदी की केजरीवाल की खटपट हुई, तो मोदी ने चाहा कि अब की बार इससे जमीन खींच लो, सीज वापस ले लो दिल्ली। पिछले 2 इलेक्शन में भी बीजेपी से ही लड़े हैं ना? इलेक्शन में बीजेपी से इसलिए लड़े हैं कि जब शीला दीक्षित को और कांग्रेस को हटाने के लिए आरएसएस ने ये देखा और बीजेपी ने कि हमारे बस की बात नहीं है, तो उस वक्त जो है अन्ना आंदोलन में चूंकि बहुत मकबूल हो गए थे, तो इन लोगों को, जितने आरएसएस के ये करीबी लोग थे, इनमें संजय सिंह को छोड़ दीजिए और योगेंद्र यादव को छोड़ दीजिए, बाकी तो सारे वही लोग थे,
आरएसएस वाले ही। तो इनसे पार्टी बनवाई गई, पार्टी बनवा करके बहरहाल वो एक लंबी चीज़ है, वो जी। लोगों को मालूम है। ओखला असेंबली इलेक्शन पे बात करते हैं। आपने शिफाउर रहमान साहब की हिमायत की। अब अमानतुल्लाह खान साहब की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वोट बँट रहा है। आप वोट बाँटने के लिए उनके साथ गए हैं ताकि बीजेपी जीत जाए। बड़ा इल्ज़ाम है। आप इलाके में घूम लीजिए, लोगों से सर्वे कर लीजिए, आम जनता से पूछ लीजिए, अगर 100 में से 80 लोग आपको ये कहें कि हम पतंग को वोट दे रहे हैं, शिफाउर रहमान को वोट दे रहे हैं, तो फिर आप बता दीजिए कि क्या शिफाउर रहमान बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, या जो लोग शिफाउर रहमान को हराना चाह रहे हैं वो बीजेपी को जितवाना चाहते हैं। क्यों? एक तकरीर मैंने देखी, एक वीडियो, जिसमें मेरा छोटा भाई जो है वो ये कह रहा है कि इस हैदराबादी को ऐसा करके गंदा करके भेजेंगे कि ये दोबारा जो है किसी मुस्लिम एरिया में कैंडिडेट ही खड़ा ना कर सके। वो क्या है इनका खेल, मैंने मालूम कराया कि भाई क्या है ये मसला, तो बहुत जल्दी मालूम हो गया। क्योंकि मैं तो अल्लाह मियाँ तो हूँ नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस इलाके की दाई हूँ। कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती यहाँ पे जो मुझसे छुपी रह जाए। मैंने पता करवा लिया। इनका खेल ये चल रहा है कि ये चाह रहे हैं कि एक तरफ तो उधर हिंदू वोट को पोलराइजेशन कराया जाए, दूसरी तरफ इधर हिंदू वोट मुस्लिम वोटर को कंफ्यूज करके किसी तरह से कुछ डिवाइड करा लिया जाए थोड़ा बहुत। तो इन्होंने यहाँ पे सो कॉल्ड नाम निहाद दानिश्वर, नाम निहाद एक्टिविस्ट और बहुत से ऐसे लोग, कई सारे जो पहले एमआईएम में थे, किसी वजह से निकाल दिए गए या हालात उनके लिए ख़राब हो गए, वहाँ कोई स्पेस नहीं दिखा तो वो छोड़ के चले आए, इधर उधर हो गए। अब वो लोग ओवैसी को गाली दे रहे हैं और ओवैसी की पार्टी को कोस रहे हैं, और साथ में जो आंकड़े बता रहे हैं कि साहब वहाँ नहीं जीत सकती थी, यहाँ नहीं जीत सकती, 288 बूथ पे है वो, तो इतने वोट वहाँ से लेके आया। मैं पूछना चाहता हूँ, इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 2.5 लाख वोट मुसलमानों का है, 1.5 लाख वोट गैर मुस्लिमों का है। उस 2.5 लाख में से 2 लाख वोट जो इन 2 वार्ड में है, जाकिर नगर के और शाहीन बाग के, और 1,90,000 या 1,85,000 या 80,000, 180 से 90 के बीच में उधर है। उसमें 50,000 से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ का सारा मुसलमान वोट इसे मिल जाएगा। भाई पतंग को भी तो मिलेगा ना वहाँ कुछ, उन्हें भी तो हमदर्दी होगी ना हमसे कुछ थोड़ी बहुत, शिफाउर रहमान से, या इधर उधर के लोगों को है ही नहीं शिफाउर रहमान से हमदर्दी। मैं कहता हूँ कि आधा वोट कम से कम वहाँ से शिफाउर रहमान को मिलेगा, आधा अमानत को और कांग्रेस को मिलेगा। यानी 50,000 में से अगर 70% भी पोल होता है तो 40,000 वोट पोल हो गया, 40,000, उसमें से आधा वोट हमें मिल जाएगा। तो आप जो रिकॉर्ड बता रहे हैं, जो एदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं, जो नंबर बता रहे हैं, इस तरह तो शिफाउर रहमान साहब जीत गए। शिफाउर रहमान साहब इंशाल्लाह 1.5 लाख वोटों के करीब से जीत रहे हैं, 1,40,000 के करीब वोट ले रहा है वो। और आप देखिएगा जब गिनती होगी मेरे पास आइएगा इंशाल्लाह, मैं आपको दोबारा ये बाइट लेके आइएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, इन्हें दिख गया, इन्हें 4 दिन पहले से पता चल गया कि हम हार रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, रात भर तो लिफाफे बंटते फिरे कि जो लोग बिकाऊ माल है। ऐसे हर इलेक्शन होते हैं, हर जगह होते हैं, हर कम्युनिटी में, हर लोकेलिटी में इलेक्शन में बिकाऊ माल होता है कुछ। तो ऐसे 100-200 लोग होंगे इलाके में, जो 2 वोट वाले, 4 वोट वाले, 1 वोट वाले, 3 वोट वाले, 5 वोट वाले या बगैर वोट वाले, थोड़ा सा कहीं खड़े हो गए, बकबक करने लगे, उनको तो लिफाफे बांटे जा रहे हैं। रात से मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं कि अब यहाँ बांट रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं, अब उसके यहाँ गए थे, अब इसके यहाँ गए थे, अब उसके यहाँ गए, फिरते रहो। मैं ये कह रहा हूँ लोगों से, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा क्या करें, मैंने कहा ये करो कि जो लिफाफे दे रहे हैं वो लिफाफे दे के रखो, बल्कि ये कहो कि ये कम है, इसमें और लाओ अभी। ये बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप, लिफाफे बाँटने की जो बात कर रहे हैं, ये बड़ा नहीं, मैं इल्ज़ाम है। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ साहब, जो वो कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ बस। जी। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, जो वो कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। मेरे पास तो जिन लोगों के पास गए हैं लिफाफे लेकर के, उनमें से कई के फोन आया कि आबिद भाई क्या करें। मैंने कहा लिफाफे लेकर रखो और ये कहो कि कम है ये भी, और लाओ यार, ये तो बहुत थोड़ा है, और उसे लेकर रखो, लेकिन वोट जो है वहीं देना है जहाँ देना है हमें, पतंग पे, सीधी सी बात है। आप देखिएगा कि उनके पास 4 तरह के लोग हैं। एक वो है जो पेट से सोचते हैं और पेड काम करते हैं, पेट से सोचते हैं इसलिए पेड काम करते हैं। उनमें बहुत से यूट्यूबर भी हैं, बहुत सारे नाम निहाद दानिश्वर भी हैं, बहुत सारे नाम निहाद जो है वो एक्टिविस्ट भी हैं, वो हैं। दूसरा तबका वो है जो मस्जिदों में इमामत करता था, कराता था बेचारा, या मौलवी मुल्ला तबका है। उन्हें ये कि भाई चेयरमैन साहब थे, चेयरमैन साहब फिर रहेंगे तो पता नहीं जो है निकाल देंगे, हटा देंगे कहाँ से, तो वो पूरी दिल्ली से वक्फ बोर्ड के इमामों की टीम जो है वो ला करके यहाँ जगह जगह उनकी सूरतें दिखाई जा रही हैं, उनके मुकद्दस नूरानी चेहरे, कि ये हैं देखो जी, ये सारे जो है मुसलमान उसकी हिमायत में, सारे उलमा उनकी हिमायत में। तो वो बेचारे जो है वो वक्फ बोर्ड के चूँकि मुलाजिम हैं, और उन्हें डर ये है कि आइंदा फिर मुलाजिम ये अगर चेयरमैन हो गए तो चूँकि केजरीवाल की सरकार बनने के तो इम्कानात है कि चेयरमैन अगर नहीं भी एमएलए होगा तो भी बन सकता है, तो अगर इसको फिर चेयरमैन बना दिया तो ऐसा ना हो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाए। तो वो बेचारे वहाँ से दरियागंज से, पुरानी दिल्ली से, फलां से, यहाँ से, वहाँ से वो आकर के ला करके उनको यहाँ घुमाया जा रहा है, वो लोग हैं एक तो।
दूसरे लोग वो हैं इनके पास जो इस इलाके में बिल्डर हैं और उनके अपने कारोबार हैं, या बिल्डर से अलग भी कुछ कारोबार हैं लोगों के। कारोबारी आदमी का एक मिजाज होता है कि वो वक्त पे जो हुकूमत में ताकत होती है उससे पंगा नहीं लेता, तो वो इसलिए शर्मा शर्माई में अपने कारोबार को बचाने के लिए उसके साथ शक्ल दिखा रहे हैं, लेकिन उनमें से वोट नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं उनमें से, जैसे एक आदमी का फ़ोन आया मुझे कल रात को कि आबिद भाई मेरे पर ज़ाती एहसान है अमानत का, मेरी बिल्डिंग का कुछ मसला था कहीं, तो उसने वो करा दिया था किसी से सेटल में। वही जो गुंडा एलिमेंट होते हैं, वो चूँकि इन्हीं की पनाह में रहते हैं कहीं ना कहीं, लीडरों की, कोई किसी की लीडर की, कोई किसी लीडर की, उसमें किसी एक लीडर का अमानत का है उसका ही वो नहीं है, वो सभी के पास जाके बैठते हैं, तो करा भी देते हैं वो एडजस्टमेंट। तो वो कहता है कह लेंगे यार आबिद भाई मेरा ज़ाती वो है, अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा तो ऐसा कर लेना कि यार ये मेरे खून में नहीं है कि मैं किसी का ज़ाती एहसान हो और फिर मैं उससे फरामोश कर दूँ उसे और एहसान फरामोश कहलाऊँ। मैंने कहा तू अपना वोट उसी को दे देना, लेकिन घर के वोट और दोस्तों के वोट जो है वो सब पतंग पे दलवाना। कहा ये बहुत बेहतरीन तजवीज़ आपने बताया, तो मैं तो सबके मसलों का हल तो निकालना जानता हूँ ना मैं, क्योंकि सोशल आदमी हूँ, तो मैंने उसके मसले का भी हल निकाल दिया। उसका वोट यकीनन अमानत को जाएगा, लेकिन उसके घर के जो और 17-18 या 20 वोट हैं वो सारे पतंग पे आ रहे हैं। जी, लेकिन बार-बार अमानतुल्लाह साहब ये बात कह रहे हैं और इसको ज़ोर भी दे रहे हैं और उनके बहुत सारे लोग इलाके के जो सरकर्दा शख्सियात हैं, दानिश्वर कहे जाते हैं, उन्होंने भी एक मीटिंग की। नाम निहाद कह दीजिए। और जी ठीक है, उन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद में ये फैसला किया कि अमानतुल्लाह खान साहब को इसलिए जिताया जाए ताकि मुस्लिम वोटों की तक़सीम ना हो। शिफ़ाउर रहमान साहब इलेक्शन नहीं जीत पाएँगे, हालात ऐसे नहीं हैं, एदाद-ओ-शुमार उनके हक़ में नहीं है। इस तरह की बातें की गईं और इन बातों के बाद में अब ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर मुस्लिम वोट तक़सीम होंगे, तो बीजेपी जीत जाएगी। जिन नाम निहाद दानिश्वरों की आप बात कर रहे हैं, उन नाम निहाद दानिश्वरों में कई तो वो सरमाएदार हैं, जिनको अपना सरमाया बचाने की फ़िक्र है। बाद उनमें वो हैं जो ओवैसी से नाराज़ हैं अपनी पर्सनल वजूहात की वजह से, कि भाई बाद उनमें से वो हैं कि जो पहले उसी पार्टी में थे, ओवैसी की पार्टी में थे, वहाँ बात किसी वजह से उनकी नहीं बन सकी ज़्यादा दिन, वो वापस आ गए, तो वो अब घुमा फिरा करके जो है इस तरह से शिफाउर रहमान, मतलब ओवैसी के कंधे पे बंदूक चला करके शिफाउर रहमान बेचारे से कुछ सी सज़ा देना चाहते हैं शिफाउर रहमान को। पंगा उनका ओवैसी से है। अरे भाई पंगा ओवैसी से, तो ओवैसी से जाके तो करो ना दो हाथ। शिफाउर रहमान मजलूम को किस बात की सजा दिलवाना चाहते हो? तो इन लोगों का मकसद असली है। अच्छा, कुछ लोग उनमें वो हैं जो पैड हैं अमानतुल्लाह के, वो उसको मैनेज कर रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम्स को। मैं कई प्रोग्राम देख चुका हूँ, मुझे इत्तला भी मिल जाती है, बल्कि जब प्रोग्राम इनके होते उससे पहले इत्तला मिल जाती है मुझे कि वहाँ फला जगह ये प्रोग्राम होने जा रहा। मैंने कहा होने दो। ये वो लोग हैं कि जो नाम निहाद दानिश्वरों की बात कर रहे हैं ना आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इनसे कहिएगा कि 500 वोट इकट्ठा करके दिखा दो इलाके से तुम, 500 वोट डलवा दो। वो जिनकी आप बातें कर रहे हैं ना, 5-5 वोट के आदमी नहीं है वो लोग। सरमाया इकट्ठा कर लेने से, या बाहर से आप माल कमा के लेके आ गए हैं, चाहे चंदे का ले आए हैं, चाहे मेहनत का ले आए हैं, जिस तरह का भी आप लाए हैं वो आप जाने, अल्लाह जाने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि आप जो है यहाँ बैठ कर के पैसे की बुनियाद पर जो है मुसलमानों को डायरेक्शन देंगे। मुसलमानों को डायरेक्शन देने का शौक है तो पहले जूतियाँ रगड़िए, गलियों में जाइए, उनके दुख दर्द को देखिए, उनके काम आइए, उनकी तकलीफ़ों का निवारण कीजिए, उसके बाद आप मशवरा दीजिए। समझ में आए, इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ कन्फ्यूज़न फैला रहे हैं, और कन्फ्यूज़न फैलवाने वाले जो है इसके पीछे अमानत या अमानत के लोग, उनका मकसद ये है कि किसी तरह से मुस्लिम वोट, जो मैंने पहले बताया आपको, किसी तरह से कुछ मुस्लिम वोट कन्फ्यूज़न का शिकार होकर के बँट जाए और उधर पोलराइज़ेशन हो जाए। तो इनके दिमाग में गलतफ़हमी ये है कि इससे बीजेपी जीत जाएगी, और जो इन्होंने कहा कि हम उसको ऐसा करके भेजेंगे कि ज़िंदगी में कभी किसी मुस्लिम इलाके में जाके चुनाव न लड़ा सके, तो उस इस तरह करके ये बीजेपी को जिता करके किसी तरह से ओवैसी को टारगेट करना चाहते हैं, ताकि आइंदा जो है उसको ये अपना टारगेट पूरा करें। ये है असल इनकी साजिश, कि यहाँ से मुसलमानों का वोट थोड़ा-सा बँटवा लिया जाए, हिंदुओं का पोलराइज़ेशन करा लिया जाए, और सीट जिता कर के बीजेपी को दे दें, और फिर कहें कि ओवैसी ने बीजेपी को जितवाया। जबकि साजिश असल ये कर रहे हैं बीजेपी को जितवाने की, लेकिन अगर मेरे इस इलाके तरह के माहौल बन जाते हैं, जो आप कह रहे हैं बीजेपी की जीतने की बात हर तरफ से की जा रही है, अगर ऐसा माहौल बन जाता है, तो फिर पब्लिक और अवाम शाहीन बाग की, जामिया नगर की, बटला हाउस की, इस तरह के जो लोग हैं, वो फिर क्या करेंगे? वो तो फिर परेशान हो जाएँगे। वो ये करेंगे कि फिर वो ये देखेंगे कि अमानत को अगर 40,000 वोट मिले हैं हुँ, और शिफाउर रहमान को 80,000 वोट मिले हैं हुँ, और 100 वोट से बीजेपी जीत गई है, हुँ, तो वो अमानत को जो है फिर धोएँगे पकड़ के, और हुँ, उसको जो वो दानिश्वर जिनको आप बता रहे हैं नामनाथ दानिश्वर, उनको गलियों में पकड़ के दौड़ाएँगे फिर वो, हुँ, कि तुमने बीजेपी को जितवाया है। हुँ, बीजेपी को जितवाने की साजिशें ये लोग कर रहे हैं। हुँ, चूँकि 3 दिन से ये जनता की ज़बान पर है बिल्कुल हुँ, सीधा-सीधा हुँ, सा, कि अब जो है
अक्सरियत जो है एक तरफा हो गई है पतंग के पीछे। शिफाउर रहमान के साथ हो गया मुसलमान तो। लेकिन अब अगर कोई यहाँ वोट बंटवाने की बात करता है और ये कहता है कि झाड़ू को वोट दे दो इसलिए कि उसे वहां से भी कहाँ से वोट मिल जाएगा? पिछली बार कितना वोट मिला था झाड़ू को? वहां से झाड़ू को यहाँ से जो वोट मिला था पिछली बार टोटल मिला था 1,32,000 वोट। उधर से टोटल वोट लेके आया था 30,000, 1,02,000 वोट जो है वो ये मुसलमानों का यहाँ से था 3 वार्ड से। या मान लीजिए हमने उधर से वो 40,000 भी वोट ले आया था, उसमें हिंदू मुसलमान सारा था ना मिला के हैं। अब की बार हिंदू सारा तो नहीं है केजरीवाल पे, बीजेपी पे जा रहा है ना। हिंदू वोट कटा है ना, जुग्गियों से भी कटा है, इससे क्या नाम है आपके श्रीधर विहार से भी कटा है, जसोला से भी कटा है, सब जगह से कट रहा है, बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो वोट तो जमीन तो किसकी? केजरीवाल की पार्टी की ना। अमानत की जमीन खिसक गई ना उधर से, अमानत का वोट खत्म हो गया। लेकिन यहाँ का वोट को जो है वो बंटवाना चाहता है, यहाँ से भी बंटवा दूं, उनको पोलराइजेशन करा दूं तो बीजेपी जीत जाएगी, इल्जाम जो है ओवैसी पर रख दूंगा। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि अमानत ना तो खुदा है और ना अमानत के लिए ये साजिशें करने वाले और ये नाम नेहाद दानिश्वर ये कौम के गद्दार हैं। बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, ये कौम के गद्दार हैं। ये किसी तरह से चंद रुपए खर्च कर कर अपनी चंद वो दिखा करके ये समझते हैं कि तुम कौम के जो है वो बन जाओ कायदीन। ऐसे नहीं बना जाता कायद बना जाता है अमानतुल्लाह साहब को कुर्बानी आप दे करके। गद्दार और इस तरह के अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन पे बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं वक्फ नहीं बोर्ड में आने के बाद। बहुत सारे काम मजलूमों के लिए काम किया है। ये एक अलग सवाल है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब पे भी बड़ा इल्ज़ाम है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और इसी बात को लेके बहुत सारे लोग उनके साथ जाना भी चाहते हैं, हमदर्दी भी है, उनसे मोहब्बत भी करते हैं कि मुसलमानों के इश्यूज़ उठाते हैं, लेकिन उनके साथ वोट में वो तब्दील नहीं हो पाते हैं। देखिए ऐसा, मैं ये अमानत को गद्दार नहीं कह रहा हूँ, अमानत को मैंने गद्दार नहीं कहा, आपने गलत समझा। जी। मैं कह रहा हूँ कि वो लोग जो बीजेपी को पोलराइज करके और मुसलमानों को बंटवा करके बीजेपी को जिताना चाहते हैं वो गद्दार हैं असल मुसलमानों के। समझ में आई ना बात? उसके लिए आम आदमी पार्टी भी है, और अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी लीडर उसके लिए काम कर रहा है वही गद्दार है। अगर मैं भी करता हूँ वो काम तो मैं भी गद्दार हूँ, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दोराई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अमानत ने जो काम अच्छे किए हैं वो क़यामत तलक अच्छे ही रहेंगे। मैंने तो मंचों पे भी ये बात कही है कि जो काम उसने अच्छे किए हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और करता रहूँगा बिल्कुल आखिरी सांस तलक। वो गलत नहीं हो जाएंगे, लेकिन जो काम गलत किए हैं वो तो गलत रहेंगे। गलत को तो मैं अच्छा नहीं कह सकता। तो आपने कल अच्छे काम किए थे, लेकिन आज आप गलत रास्ते पे चल पड़े, गलत लोगों के। मुसलमानों का कातिल है कि नहीं अरविंद केजरीवाल? तबलीगी जमात पे मरकज़ पे ताला लगा के मरकज़ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करा के रोज़ाना 4 बजे शाम को टीवी पे बैठ के 1.5 महीने तक प्रोपेगेंडा कौन करता था? मुसलमानों को इस मुल्क में लिंचिंग कराने के लिए हिंदुओं को मुश्तइल कौन कर रहा था उस वक़्त रोज़ाना? कि मरकज़ से 400 केस पकड़े गए, आज जमात वालों के आज 300 केस हो गए, आज 500 केस हो गए, आज 250 केस हो गए। तो जो पूरे मुल्क में माहौल बनवाया था इसने गोदी मीडिया के ज़रिए और मुतशद्दिद उन हिंदुत्ववादियों के लिए, और वो फिर जगह-जगह मुसलमानों को, फल वाले को पकड़ के पीट रहे हैं, उसको पकड़ के पीट रहे हैं, रेहड़ी वाले को, फेरी वाले को, और उनकी लिंचिंग कर रहे हैं। कौन करवा रहा था? वो लिंचिंग का माहौल किसने बनवाया? कातिल अरविंद केजरीवाल है मुसलमानों के नौजवानों का। इसलिए हमें उससे मुखालफत है, इसलिए हमें उससे गुस्सा है, इसलिए उससे नफरत है हमें कि मुसलमानों का कातिल जो है हमारे भाई का दोस्त नहीं हो सकता। अमानत हमारा भाई है, छोड़ के है उसको, इंडिपेंडेंट लड़ता, हम लड़ाते, कहता हमसे। लेकिन ओवैसी साहब पे भी तो इल्ज़ाम है कि बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाते हैं और बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मैदान में आते हैं। मैं बता तो रहा हूँ, फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुझे ये बता दीजिए, हरियाणा में ओवैसी जाके बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा के आए थे क्या? उत्तराखंड में बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ओवैसी गए थे क्या? बिहार में उसको एक पर्टिकुलर कित्ते को छोड़ दीजिए जहाँ 5 उनके एमएलए बने थे, तो बाकी में ओवैसी गए थे क्या? बंगाल में ओवैसी गए थे क्या? राजस्थान में ओवैसी गए थे क्या? कहाँ कर्नाटक में ओवैसी गए थे क्या? बताइए ना मुझे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ ओवैसी नहीं गए और वहाँ जो है बीजेपी आई तो किस लिए आई? दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल गुजरात में किसकी बी टीम बन के काम करके आए? वहाँ कांग्रेस को जीतता हुआ इलेक्शन विधानसभा का हरा करके बीजेपी को जिताया है। तो बीजेपी के लिए कौन काम कर रहा था? ओवैसी कर रहा था, केजरीवाल कर रहा था? हरियाणा में बीजेपी को जिताने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जाके चुनाव लड़ाया, तो वो ओवैसी था या केजरीवाल था? तो जो लोग ये प्रोपेगेंडे का शिकार होते हैं मुसलमानों में से, वो कान खोल करके सुन लें कि ओवैसी जिस आदमी का नाम है उसने मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में खड़े होकर के पहले
कुछ दिनों पहले किसी ने सवाल किया था, वहां हलफ उठाया था उन्होंने कि मैं बीजेपी ही नहीं बल्कि बीजेपी के किसी दोस्त के फायदे के लिए भी काम नहीं कर सकता सियासी, और मैं मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के फेवर में कोई काम कर ही नहीं सकता। ये हलफ उठाया हुआ उसने, और मैंने नहीं किया कभी भी। उसके बावजूद अगर कोई मुसलमान उनके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाता है, तो ऐसे मुसलमान के ऊपर मैं लानत तो नहीं भेजूँगा, चूँकि नहीं भेजनी चाहिए, लेकिन वो अपने अंजाम की फ़िक्र करे। बहतान लगाना किसी पर बगैर देखे हुए, सिर्फ़ इस मोहब्बत में कि साहब तुम्हें जो है, ठीक है, अमानत से प्यार हो सकता है, केजरीवाल से तुम्हें प्यार हो सकता है, करो। तुम्हें अगर मुसलमानों के कातिलों से प्यार है या मुसलमानों के कातिलों के साथ खड़े होने वाले से प्यार है, करो, तुम्हारा शौक है। तुम्हारे बच्चों का कत्ल करवा रहा है कोई आज। शिफाउर रहमान के खिलाफ केस किसने लिखवाया? उमर खालिद, सफर अजहर, मीरान हैदर, शर्जील इमाम, किसने लिखवाया इनके खिलाफ एफआईआर? केजरीवाल ने। किसने कहा था 1 घंटे में हटाओ यहाँ से इसको? शाहीन बाग के एजिटेशन को खत्म करो, मुतालबा किया था केजरीवाल ने हुकूमत बनाते ही 2020 में। जब तक हुकूमत नहीं बनी थी, रिजल्ट नहीं आया था, चुनाव नहीं हुआ था, तो एजिटेशन जारी रहे, बहुत अच्छा है, करो, करवाओ। जैसे ही ये चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, हुकूमत बन गई, इसको हटाओ, मुतालबा कर रहा है सेंटर से, और ये कह रहा है कि नहीं हटा सकते तो मुझे पुलिस दो, 1 घंटे में हटा दूंगा। मैं शर्जील इमाम को दो महीने में क्या 2 दिन में गिरफ्तार करके दिखा दूंगा। तुम्हें 2 महीने क्यों लग रहे हैं? पकड़ो इनको, ये आतंकवादी हैं। हमारे बच्चों को आतंकवादी कहने वाला, हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को आतंकवादी कह करके एफआईआर कराने वाला, गिरफ्तार कराने वाला हमारा दोस्त कैसे हो सकता है भाई? और उसके साथ खड़े होकर के उसकी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाला मुसलमानों का हिमायती कैसे हो सकता है? मुसलमानों का हितैषी कैसे हो सकता है? ये मुसलमानों की खिदमत है या मुसलमानों के कातिल की खिदमत है? मुसलमानों के कातिल को ताकत दे करके अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं मुसलमानों की खिदमत कर रहा हूँ, वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है, मुसलमानों को तो धोखा दे ही रहा है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बेहद नाराज़ हैं, बेहद खफा नज़र आ रहे हैं और उनके तरीक़ेकार से जो काम करने का तरीका है उससे नाराज़ हैं। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी और शिफाउर रहमान की खुल की हिमायत कर रहे हैं। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।